क्या समस्याएं होती है रात में कहीं जाने पे, शौच के लिए, टॉयलेट के लिए जाने पे क्या समस्या होती है चाची? समस्या है कि पानी हेल के नाचे बाल बच्चा पानी हेल के जाता है, साफ गोंदर बैठा गन तो पकड़े जी। हां हासी पे मतलब यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, ना किसी की व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन एक भी नहीं बना हुआ है, ना किसी की व्यवस्था। तो क्या ये आवास योजना के तहत ना ही यहाँ पे एक भी घर बने हैं? आप देखिए झुग्गियों को, हम कब से झुग्गियों को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, ये झुग्गी है, लोग कैसे गुजर बसर अपना कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर से दिखाइएगा इन व्यवस्थाओं को कि मतलब लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं लोग इन घरों में। एक यहाँ पे कमरा है, एक रूम है, एक रूम में सभी लोग जी लेते हैं और उनका रहने का जब बारिश आती है तो बारिश में ये लोग कैसे जीते हैं, ये लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी लोगों का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ से 4 लाइन की दूरी, जो कि ये हाईवे वाराणसी और औरंगाबाद हाईवे है, इस हाईवे की दूरी महज 50 मीटर है यहाँ से, और फिर भी ना किसी लाल बत्ती का यहाँ पे ध्यान जाता है और ना ही किसी सफेद पोस्ट का ध्यान जाता है, ना किसी अधिकारी का ध्यान जाता है। ये कितनी विडंबना की बात है। मतलब एक दिन में लोग 20 बार, 50 बार, 100 बार रात रात को लोग आते हैं वोट लेने के लिए, अलग अलग कपड़ा का, पैसा का, अलग शराब का लालच दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वोट खत्म, चुनाव खत्म, लोग खत्म। ये यहाँ के लोगों की का कहना है, ये यहाँ के लोग का, ये चाची हैं जो थोड़ा सा मतलब एक्टिव हैं, जो काफी लोग तो यहाँ पे बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ये लोग ऐसे ही जीना सीख लिए हैं, वो ये सोच लिए हैं कि हमें ऐसे ही जीना है। ये चाची थोड़ा सा कुछ कह रही हैं कि बस चुनाव में ही हम याद आते हैं। फिर से एक बार तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ना ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ काशी और मैं हूं गोलू। अभी हम मौजूद हैं सासाराम नगर निगम से सटे एक टोला पे, मुरवा टोला पे, जहां ये टोला 4 लाइन से महज 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे है। ये बस्ती यहाँ लगभग, यहाँ की जनसंख्या 300, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 300 का, कितनी यहाँ की जनसंख्या है चाची? यहाँ की जनसंख्या क्या है? ये सब देख लीजिए, घर वहां से गिने नहीं से घर, मतलब लगभग कितने घर हैं यहाँ पे? 15 है ना, 15 मतलब यहाँ पे 20 घर हैं लगभग। 20 घर हैं, हर घर में अगर 10 लोग होंगे, 200 लोगों से हर चुनाव में, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे रिसेंटली अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, हर चुनाव में वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद नेता अपने घर में जाके सो जाते हैं, अपने बंगले में जाके सो जाते हैं, और इन गरीबों के लिए ना कोई इनके तरफ एक बार ना देखता है, ना इनके बारे में सोचता है। इनकी याद कब आती है? फिर जब चुनाव आता है। जब चुनाव आता है तो इनका हाल चाल लिया जाता है, इनसे रोज मुलाकात की जाती है, इनकी बातें की जाती है, इनके बच्चों के पास आके बैठा जाता है, इनकी शिक्षा का बात किया जाता है। लेकिन जैसे ही इनके अगले दिन रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद फिर ना कोई इनका माई बाप नहीं है। ये 4 लाइन से सटा, मैं जैसा आपको बता दूं कि 50 से 100 मीटर की दूरी है इस बस्ती की, मुरवा बस्ती है ये। इस बस्ती की 4 लाइन से 50 मीटर की दूरी है। लेकिन ये बच्चे, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पानी में चल के इस दुकान पे जाते हैं। अगर कुछ छोटा सा सामान लेना होता है, इन्हें टॉफी खरीदना होता है, इन्हें नमक तेल खरीदना होता है, तो ये पानी में चल के जाते हैं। देखिए, ये नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, ये इतने छोटे से बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ बाबू, क्या दिक्कत होती है तुमको? टॉफी खरीदने के लिए कहाँ जाते हो? तो कहाँ जा रही हो? तो दुकान पे जाने के लिए पानी में हिलना पड़ता है? डर लगता है पानी में हिलने से? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल काहे नहीं जाती हो छोटी तुम? पानी में कैसे जाए? स्कूल क्यों नहीं जाती हो? पानी में जाने में डर लगता है, इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हो, है ना? ये बच्चे हैं, ये नहीं बोल पा रहे। हम इनसे बात करेंगे, हमारे साथ एक आंटी हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ की समस्या। क्या है चाची, क्या समस्या है यहाँ की? हमने क्या समस्या कि पानी हेल के जाता नहीं जा रोड पर। यहाँ रुआ कितना दिन से रहता नहीं? हाँ, बहुत दादा बाबा दादा सब मर गए। तो ऐजा जब मतलब यहाँ पे वोट के लिए नेता आते हैं तो क्या आप उनसे कहती हैं कि कहीं ना जा कि बन जाए जीते के तो बन जाए, जीता तक भूल ही जाता लग जाए। जैसा कि ये चाची कह रही हैं कि जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। आप मतलब लोग भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। अच्छा, कौन सा पंचायत है ये चाची? करूप पंचायत का ये है। मतलब ना ही पे वार्ड का ध्यान है, ना ही मुखिया का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है, और ना सांसद का तो कुछ कहना ही नहीं है। सांसद का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो इन समस्याओं पे आखिर कौन बात करेगा? कब होगा इनका विकास? इन समस्याओं को लेके आखिर कौन क्या? आइए हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के
दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ के दृश्य देखिए कि अगल बगल चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ खेत हैं। अगर बच्चे कहीं चले जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं उसमें, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसी के बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आइएगा थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे, क्या है समस्या यहाँ की। ये देखिए, ये झुग्गी लगा के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। पानी पड़ने लगता है, हर साल पैसे पास किए जाते हैं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लोगों के विकास के नाम पे, और वो विकास क्या है आपकी समस्या क्या आप कह रही हैं? यहाँ कहिए, कितने सालों से आप मड़ई में रह रही हैं? 0 साल से ना आवता है कॉलोनी में से। क्यों खा जाता कौन खा जा रहा है आपका कॉलोनी? मुखिया सरपंच। ये कह रही है कि मुखिया सरपंच को ही जानती है, विधायक और सांसद को नहीं जानती है। तो ये मुखिया सरपंच को कह रही है कि इनका कॉलोनी खा जाया जा रहा है। ये देखिए, झुग्गी में एक बच्ची सोई हुई है, थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा जूम करके। ये एक बच्चा सोया हुआ है और ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे अपने जीवन का गुजर बसर ये लोग कितनी तकलीफ से कर रहे हैं। आइए और आपको दिखाते हैं यहाँ की झुग्गी किस टाइप से बच्चे यहाँ जी रहे हैं। इस झोपड़ी के भी उस साइड चारों तरफ पानी ही पानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, और इन बच्चों को अगर ये पानी में डूब जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लोग आपसे वोट लेने के लिए आते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन करते हैं कि हमारा रोड कब बनेगा? वोट होगा। आपके जो स्थानीय सांसद जो जीते हुए हैं, उनसे आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप हमारा रोड कब बनेगा? या स्थानीय आपके मुखिया से आप क्यों नहीं सवाल जाके करते? मुखिया को भुला जाता हूँ, जीत जाए तो बनाए, जीत जाए तो बनाए। मतलब केवल वोट के टाइम आते हैं, आपसे मिलते हैं, और वोट खत्म, आप खत्म। तो आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, ये एक गरीब का आवाज है। ये कह रहे हैं कि अब हम लोग ऐसे ही हैं ही, हम लोग ऐसे ही जीवन गुजर बसर कर ही लेंगे, लेकिन हम इसके लिए चुप नहीं होंगे। अगर हम वोट देंगे तो हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए। हम इन मामलों से कभी समझौता नहीं करेंगे। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। छोटी, पढ़ने जाती हो? क्यों नहीं पढ़ने जाती हो? पानी में कैसे क्यों नहीं जाती हो पढ़ने के लिए? तुम बाबू पढ़ती हो? ये एक बच्ची है जो कह रही है कि पानी में हम लोग उतरने के डर से, कि पानी में डूब जाएंगे, इसके वजह से हम पढ़ने नहीं जाते हैं। क्या है बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? क्यों पढ़ने नहीं जाती हो? क्यों पढ़ने नहीं जाती हो? बच्चे ये पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? पानी में हेल के नहीं समझाती, पानी चलते हैं। बच्चा चल रहे हैं पानी में। हाँ, पानी में कैसे जा सकता? बच्चा गिर के डूब के मरना चाहिए ना, पोखरा खेत बच्चा। मतलब कहीं ना कहीं माता पिता को भी इस बात का डर रहता है कि हमारे बच्चे डूब जाएंगे, इसके वजह से नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। शैक्षणिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान ये लोग वर्षों से झेलते आ रहे हैं। लेकिन हर साल विकास के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, नेता और मंत्री और अधिकारियों के द्वारा खा जाया जाता है, लेकिन इन गरीबों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो बनाया जा रहा था, उसके तहत आप लोगों ने अपने मुखिया, अपने वार्ड से बात नहीं की? आप देख रहे हैं कि ना ही यहाँ पे शौचालय है। ये बच्चे जो हैं वो पानी में हेल के, पानी में उतर के और शौच के लिए भी जाते हैं। आइए और यहाँ की तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 लाइन की दूरी महज मैं 100 मीटर अनुमान कर रहा हूँ, लेकिन हमें लगता है कि 50-60 मीटर ही दूरी होगी। लेकिन यहाँ का रास्ता देखिए आप, ये थोड़ा सा आप नजदीक आइएगा, यहाँ से ये रास्ता दिखाइएगा। यहाँ से ये रास्ता ये वाला पास किया गया है, वो नाला जो दिख रहा है, नाला वाला रास्ता पास किया गया है, लेकिन वो खेत ही खेत दिख रहा है। वहाँ पे मतलब पानी ही पानी दिख रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सभी लोग इस पानी में हेल के यहाँ से पानी में उतर के, और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चे यहाँ तक कि दुकान के लिए, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि दुकान पे जाने के लिए वो लोग, उन लोगों को पानी में उतरना पड़ता है, पानी में उतर के और तब जाते हैं। बच्चे बता रहे हैं कि हम इसलिए पढ़ने नहीं जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि पैर फिसल जाएगा, हम डूब जाएंगे, इन वजह से पढ़ने नहीं जा रहे। तो इन सब समस्याओं के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इन सब समस्याओं के लिए जवाबदेह कौन है? इन सब चीज़ों के लिए हम आज पहुंचे हैं। ये करू पंचायत का, ये सासाराम नगर निगम से सटा हुआ एक टोला है, बस्ती है, जिसका नाम है मुरवा बस्ती।
मरवा बस्ती का ये एक छोटा सा टोला है जहाँ पे गरीब लोग हैं। बगल में आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। उन बिल्डिंगों के लिए कितना बढ़िया रास्ता है, बगल में एक गांव है, उस गांव के लिए कितना बढ़िया। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये समस्या यहाँ की। अच्छा ये बताइए कि आप जब वोट दिए थे तो फिर अपने नेता से आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि ये हमारा रोड या फिर हमारे बच्चों के शिक्षा का या फिर यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है, उन सब समस्याओं के लिए आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? नेता सब दिन तो वोट मांगने आते थे, कहते थे, लेकिन वोट ले जाते हैं, आप दोबारा लौट के भी नहीं आते। तो जब वोट के टाइम में ही भैया आते हैं तो आप क्यों नहीं उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब आप अभी जब वोट के टाइम में तो आते हैं आपसे मिलने के लिए, तो जब वोट के टाइम में मिलने आते हैं तो उसी टाइम आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप रोड बनवाइएगा तभी हम वोट देंगे? बोलते हैं कि बना देंगे, वोट ले लेते हैं, आप फिर दोबारा लौट के भी नहीं आते। मतलब एक बार वोट लेते हैं तो फिर लौट के नहीं आते हैं, लौट के भी नहीं आता, दोबारा आते ही नहीं है। नहीं आता। मतलब यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि एक बार जब वोट मिल गया तो फिर हमारा काम खत्म। क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? जाम लग जाई वोट ले खातिर फिर ना यही हम घूम हाँ फिर अब तक हम गरीब लोग हैं, हम तभी याद आते हैं जब चुनाव आता है। जब वोट लेना होता है तो हम याद आते हैं, हमें कभी शराब दे के, हमें कभी पैसा दे के हमारा वोट ले लिया जाता है और उसके बाद हमारे तरफ से आंख बंद कर लिया। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ काशी। धन्यवाद।